इस वीडियो में मैं जनरली बात करना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग या ब्लॉग्स क्या होते हैं और ये किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेशुमार टाइप्स अब बन चुकी हैं, जबकि ये बेसिकली डायरी लिखने को कहा जाता था। एक वक्त था जब लोग अपनी डायरी हाथ से लिखते थे और उसको लॉग बोलते थे। वो एक डेली लॉग होता था, लोग डेली अपनी एक्टिविटीज़ उस पर या अपने थाट्स उस पर लिखते थे। फिर जब से डिजिटल आया, लोगों ने डिजिटल पे अपने थाट्स लिखना शुरू कर दिए और उसका नाम पड़ गया ब्लॉग। अब ब्लॉग जब चलता रहा, एडवांस होता रहा, टेक्नोलॉजी आती रही, तो ब्लॉग की शक्ल बदलना शुरू होगी और वो जो ब्लॉगिंग की एक्टिविटी है वो डिफरेंट तरह से नाम उसके रखे गए और वो डिफरेंट तरह से कहलाए जाने लगे। फॉर एग्जांपल, ट्विटर आया तो उसने लिमिट कर दिया कि जी आप 140 कैरेक्टर से ज़्यादा टेक्स्ट लिख ही नहीं सकते। तो जब लोग उस पर अपने थॉट्स लिखते थे विद इन लिमिटेड कैरेक्टर्स, तो उसको माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम दिया गया कि जी ये माइक्रो ब्लॉगर हैं। उसको माइक्रो ब्लॉगिंग क्यों कहा गया? क्योंकि लोग लिखते एक तरह से डेली के थॉट्स ही थे, वो कुछ भी टॉपिक पे हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े स्मॉल मतलब लेवल पे, यानी कि सिर्फ सिंपल टेक्स्ट। तो वो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाई। फिर जब वीडियो आम हुई तो लोगों ने इसको वीडियो ब्लॉगिंग की बजाय वी लॉग कहना शुरू कर दिया, यानी कि वो वी लॉग्स कहलाए और वी लॉग्स फिर यूट्यूब पे भी और फिर फेसबुक पे और बड़े प्लेटफॉर्म्स उस पर आ गए। अब फिर जब इंस्टाग्राम था तो इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने सिर्फ फोटो ब्लॉग शुरू कर दिए। ठीक है, वो भी एक शक्ल थी, क्योंकि वो डेली एक लॉग तो क्रिएट कर ही रहे हैं, उसके अंदर थोड़े से थॉट्स लिखते हैं, अपनी एक तस्वीर खींचते हैं और एक फ़ोटो ब्लॉग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, जो कि मोस्टली टूरिज़्म या दूसरी जो है वो फिज़िकल या एक्चुअल विजुअल एक्टिविटीज़ में बड़ा पॉपुलर होना शुरू हो गया। अब इसी तरह से जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बदलेंगे तो ब्लॉगिंग की डिफरेंट टाइप्स भी आपको और भी शायद नज़र आएँ। अब जब ऑडियो ब्लॉग्स आए, लोगों ने ऑडियो पे बात करना शुरू की, तो उसको लोगों ने पॉडकास्टिंग कहा। ऑडियो ब्लॉग्स नहीं कहते, पॉडकास्टिंग कहते हैं। बात तो वही है कि लोग अपने थॉट्स सिर्फ बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ब्लॉगिंग बेसिकली किस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अक्सर लोग तो इसको ब्लॉग बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर तो आप बिज़नेस में अपना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ब्लॉगिंग एक आसान तरीका है कंटेंट क्रिएट करने का, लोगों को इनवाइट करने का, लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को इंटरेस्टेड रखने का अपने बिज़नेस के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्लॉग्स बिज़नेस के लिए ही यूज़ होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं, एडसेंस का नाम भी सुना होगा। तो ये ब्लॉगिंग जो है बेसिकली, अगर आप शौकिया करना चाहते हैं तो आप हॉबी ब्लॉग्स भी चला सकते हैं। यानी कि आपका कोई शौक़ है, आप गाड़ियों के शौक़ रखते हैं, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शौक़ रखते हैं, तो आप उसकी बेस पर भी आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ अगर किसी वैसे अगर मोबाइल्स का आपको शौक़ है, आप मोबाइल बेचते नहीं हैं लेकिन मोबाइल रिव्यूज़ ज़रूर करते हैं, नया मोबाइल आया उसकी आप बात करना चाहते हैं, तो लिखे बगैर भी तो बात हो सकती है, आप बोल के भी तो बात कर सकते हैं। सो ब्लॉग के अंदर कंटेंट का जो फॉर्मेट्स हैं वो चारों के चारों यूज़ आप कर सकते हैं, बट मकसद बदल जाता है। अगर आप ब्लॉग पैसों के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको न्यूज़ की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, आप उसको एजुकेशनल कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, रिव्यूज़ कर सकते हैं, आप नई नई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, आप ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि कोई और नहीं कर रहा। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े ब्लॉग्स बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी, जो कि एक प्रॉपर न्यूज़पेपर नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर से ज़्यादा रीडरशिप रखते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि एक अच्छे अखबार से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। यानी कि वो इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो हैं तो एक ब्लॉग, वो कोई एक्रीडेटेड न्यूज़पेपर नहीं है, बट वो इतना कंटेंट क्रिएट करते हैं कि वो रेवेन्यू वाइज बाकी जो एक्चुअल न्यूज़पेपर्स हैं या जो टीवी चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। सो ब्लॉग्स की बेशुमार कैटेगरीज़ हैं, मकसद बदल जाता है। अगर आपने अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना है तो आप बिल्कुल उसको बिज़नेस ब्लॉग कह सकते हैं और बिज़नेस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एज अ हॉबी यूज़ करना है तो आप उसको हॉबी बेस्ड ब्लॉग कह सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ वीडियो बेस्ड ब्लॉगिंग करनी है तो आप उसको वीलॉग कह सकते हैं। अगर आपने उसको सिर्फ फ़ोटोज़ पे इंस्टाग्राम के ऊपर या दूसरी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ फ़ोटो बेस्ड ब्लॉग चलाना है, आप फ़ोटो लॉगिंग उसको कह सकते हैं या फ़ोटो ब्लॉग कह सकते हैं। सो ब्लॉगिंग, चूँकि हमें बार बार अक्सर ये सवाल आता है कि जी ब्लॉगिंग क्या है और मैं इससे पैसे कैसे बनाऊँगा, तो पैसे बनाने के बड़े तरीके हैं। ब्लॉगिंग इन जनरल सिर्फ आपका कंटेंट है जो कि 4 फॉर्मेट्स में है, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इमेजेस हैं। अब आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज उसकी बन जाती हैं। आपको पैसे बनाने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अगर आप अपने बिज़नेस के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी चीज़ें बिक रही हैं, तो आप पैसे वहाँ से बना रहे हैं। आप अपने ही प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं या अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में नई न्यूज़ और नई इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। लोग उसको देखते हुए आपके पास आते हैं और आपसे चीज़ खरीद लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपका बिज़नेस चल रहा है। लेकिन
अगर आप सिर्फ शौकिया कर रहे हैं तो यकीनन फिर आपको किसी की प्रोडक्ट की बात करनी होगी, तो उसको अफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जाता है, जो कि ऑफ कोर्स इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। बट आप अगर पैसे बनाने के तरीके सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे कोर्सेज में आप उसको देख सकते हैं। सो ब्लॉगिंग से पैसे बनाने के लिए आपको एडसेंस या अफिलिएट मार्केटिंग या मल्टीपल तरीके, आपकी कोई डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप्स भी हो सकती हैं, आपकी क्रॉस प्रमोशन भी हो सकती है, और भी बेशुमार तरीके हैं। बट ब्लॉगिंग बिजनेस के लिए भी यूज़ होती है। सो हमने अभी तक जितनी एग्जांपल्स ली थी वो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड थी, लेकिन ये मुनासिब था कि हम आपको ये भी बताते कि ब्लॉगिंग जो है उसके बड़े तरीके हो सकते हैं, बड़े रीजंस हो सकते हैं, और उसमें आप बड़ी मुख्तलिफ टाइप्स या मुख्तलिफ कैटेगरीज में उससे आप और तरह से भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग एज अ कैरियर लेना है तो ऑफ कोर्स आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप वीडियो ब्लॉग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको वीडियो बनानी आनी चाहिए, उसको एडिट करना आना चाहिए। अगर आप फोटो ब्लॉग की बात करें तो आपको फ़ोटो खींचनी आनी चाहिए, उसको एडिट करना आना चाहिए। तो हर तरह के ब्लॉग के अपने पैरामीटर्स हैं, बट ब्लॉगिंग इन जनरल जो है वो कंटेंट मार्केटिंग ही है, और उसको अब हम कंटेंट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कह सकते हैं। तो इसके नाम बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह की कैटेगरी में या किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। जिस तरह से भी यूज़ हो रहा है, ब्लॉगिंग इज़ आलमोस्ट सेम कंटेंट मार्केटिंग। आप बिजनेस के लिए यूज़ करें या अपने हॉबी के लिए यूज़ करें।